आपकी आवाज। इजराइल और हमास के युद्ध का आज 17वां दिन। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले किए तेज। इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले को लेकर अभी नहीं किया फैसला। गाजा बॉर्डर पर तैनात है इजराइल के टैंक। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में अब तक 4,651 लोगों की हुई मौत, 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को किया ढेर। फायर ब्रिगेड और तोपखाने का था जिम्मा। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकियों पर किया हमला। इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारियों में थे आतंकी। इजराइल डिफेंस फोर्स का हमास को लेकर बड़ा खुलासा। गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें भी जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले का लगाया आरोप। इजराइल डिफेंस फोर्स आज विदेशी पत्रकारों के लिए करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास के 7 अक्टूबर के हमले की बिना एडिट तस्वीर दिखाएगी। इजराइल ने रविवार को गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया से 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन की एजेंसी का मदद पहुंचने से इनकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने टेल अवीव के कीरिया में वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक। सुरक्षा प्रबंधन संभाल रहे अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी असेसमेंट की। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की। इजरायल का समर्थन देने के लिए कहा शुक्रिया। इजरायल के हमले को लेकर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद। 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। इजरायल से 3 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू लाए गए। हमास के हमले में गई है जान। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का किया स्वागत। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 यात्री सवार। वापस लौटने की दिखी खुशी। फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, बोले, मुझे खुशी है कि इन लोगों का स्वागत करने का अवसर मिला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इजरायल के खिलाफ आज करेंगे जनसभा। सभी राजनीतिक दलों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइंस में टिकट। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला, सिरोही से संयम लोढ़ा को टिकट मिला। दौसा से मुरारी लाल मीणा को मदन में उतारा। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में प्रदेश के मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं। हालांकि इनकी सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 200 में से 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट देने पर जताया विरोध। राजस्थान के सांगानेर में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अशोक लाहोटी का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज। चित्तौड़गढ़ में सड़क पर उतरे मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक। हाईकमान के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह का काटा है टिकट। भैरव सिंह शेखावत से दामाद नरपत सिंह राजवी को भी बनाया है उम्मीदवार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी महासचिव वरुण सिंह का दावा, राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। अगले 20 से 25 साल कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने प्रियंका गांधी को दिया चैलेंज। कहा, अपने सीएम कैंडिडेट का करें ऐलान। विद्याधर नगर में बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी का बयान, विपक्षी दलों के समानातन पर दिए गए बयान बर्दाश्त नहीं। दिया कुमारी ने जताई इच्छा। कहा, हम चाहते हैं कि राजस्थान में राम राज्य हो, कीचड़ में कमल खिलता है। राजस्थान के भट्टा बस्ती में ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर हमला। सत्ता से दूर रखने की अपील की। कहा, 2024 में मोदी के विरोध में देश भर में जाऊंगा। एमपी में टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्टों को मनाने की कवायद तेज। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन। निवाड़ी सीट की दावेदार रोशनी यादव ने जताई नाराजगी। एमपी में टिकट बंटवारे पर मचे घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थोड़ा बहुत मतभेद होता है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार बनाने का दावा करने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र, लेकिन बीजेपी अपने काम के दम पर बनाएगी सरकार। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस के चुनाव जीतेगी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग का किया विरोध, एमपी की जनता सिखाएगी सबक। सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने पर बोले कमलनाथ, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। कमलनाथ ने कहा, सपा के साथ सीटों की संख्या नहीं बल्कि किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये मुद्दा था। कमलनाथ के बयान पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे कुछ नहीं कहूंगा। सपा कांग्रेस के बीच मचे घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कांग्रेस की असलियत समझ जाएंगे नीतीश और लालू। कमलनाथ पर बोले सीएम शिवराज, उन्होंने इंडिया अलायंस का सत्यानाश कर दिया है। कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, कहा बीजेपी काम कर रही है और कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोली है। एमपी के सिवनी में बोले कमलनाथ, शिवराज सरकार में जब चौपट राज्य बना एमपी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव को टिकट, महासमुंद में रश्मि चंद्राकर, रायपुर सिटी नॉर्थ से कुलदीप जुनेजा को मिला टिकट, धमतरी से ओमकार साहू को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, बीजेपी सिर्फ धमकी भरी भाषा बोल रही है, ये नहीं बता रही जनता के लिए क्या करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा की नीयत है छत्तीसगढ़ की सारी खदान और फैक्ट्रियों को अडानी को सौंप दे। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की चौथी लिस्ट 12 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी का फैसला, यूपी अध्यक्ष सभाजीत सिंह और महासचिव दिनेश पटेल को 6 महीने का दिया एक्सटेंशन। सचिन सिचियान में शहीद हुए अग्निवीर लक्ष्मण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना। राहुल ने शहीद की तस्वीर के साथ एक्स अकाउंट पर लिखा, शहीद जवान को कोई ग्रेच्युटी नहीं, अन्य सैन्य सुविधा नहीं और परिवार को कोई पेंशन नहीं। बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने आरोप को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, कहा फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। अमित मालविया ने कहा, अग्निवीर लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए, इसलिए परिवार युद्ध हताहत के रूप में मिलने वाली सुविधाओं का हकदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाए जाने को नियम का उल्लंघन बताया। खड़गे ने कहा, देश में पीएम मोदी के खिलाफ बन रहा है माहौल, इसलिए प्रचार के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा अब बिहार की जनता उनके साथ नहीं, राजनीति में वो साइडलाइन हो गए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान, मुस्लिम समुदाय भी पिछड़ा हुआ है, इन्हें मिले आरक्षण। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, 2 आतंकियों को मार गिराया, हथियार भी किए गए बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई कनाडा से संबंध जल्द होंगे बेहतर, इसकी उम्मीद, फिलहाल रिश्ते हैं तलब। हरियाणा के करनाल में किसानों ने जलाई पराली, सीएम खट्टर की अपील नहीं मानी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंची, रविवार को AQI लेवल 306 के पार। पठानकोट में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, पंजाब संतों और वीरों की भूमि है। धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक, धर्म परिवर्तन की समस्या निपटने के लिए उपद्रवियों और विदेशी शक्तियों पर सख्ती जरूरी। ड्रग किंग पिन ललित पाटिल को लेकर फडणवीस के आरोपों को संजय राउत ने नकारा, कहा उद्धव गुट से ललित पाटिल का कोई संबंध नहीं। संविदा भर्ती मामले में शरद पवार का नाम घसीटने पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस। मराठी युवक की आत्महत्या पर बोले कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, मराठा आरक्षण पर सरकार जल्द करे फैसला। मराठा समाज के युवाओं से सीएम शिंदे की अपील, सुसाइड जैसे कदम ना उठाएं, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचे युवा। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बोले के अन्नामलाई, दुष्ट शक्ति है डीएमके, इसे हटाना होगा। नीट के खिलाफ डीएमके के सिग्नेचर कैंपेन पर बोले अन्नामलाई को वो राजनीति को सिनेमा समझते हैं। सिक्किम के चुंगथांग पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग, हालात का लिया जायजा, 4 अक्टूबर को फ्लैश फ्लड में बहा था तीस्ता 3 डैम। सिक्किम में आपदा के बाद सड़क बहाली का काम जारी, 150 फुट लंबे पहले पुल निर्माण हुआ पूरा। दिल्ली में सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन सीएम केजरीवाल ने किया शुभारंभ। सीएम केजरीवाल ने कहा फ्लाईओवर से लोगों को होगा फायदा, मंजूर हुए 66 करोड़ से कम 50 करोड़ से पूरा किया प्रोजेक्ट।
अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत समाज से की मुलाकात, शॉल और फल भेंटकर आशीर्वाद लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। अयोध्या से अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी 51 बसें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डॉक्टर विक्रम पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। कोलकाता के अल्टाडांगा में आवासीय बिल्डिंग में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, लोग घरों से नहीं निकल रहे बाहर। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर। डीसीपी यातायात कार्यालय के ठीक सामने हुआ सड़क हादसा। आधा दर्जन गाड़ियां एक साथ लड़ी। सड़क हादसे में किसी को नहीं लगी चोट। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम पहले आपस में टकराई गाड़ियां। हादसे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। 2005 मऊ दंगों में दौरान गैंगरेप के सभी 15 आरोपी बरी। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट से सुनाया गया फैसला। पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, हेरोइन और ड्रोन बरामद। फिरोजपुर में भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान ड्रोन बरामद किया। 2018 के ड्रंक एंड ड्राइव केस में एक्टर दिलीप ताहिल को सजा, कोर्ट ने 2 महीने के लिए भेजा जेल। मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन पर लोकल ट्रेन के कोच अलग हुए। स्टेशन पर एंट्री के समय हुआ हादसा। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज 9वें दिन देवी के 9वें स्वरूप का मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में कई दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया, मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। सूरत में इच्छानाथ महादेव पुलिस परिवार की तरफ से गरबा का आयोजन, भारी तादाद में लोग शामिल। इंदौर में हिंद रक्षक ने दीपावली गरबा का आयोजन किया, दशहरा मैदान में उमड़ी भीड़। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाअष्टमी पर मां काली मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना के साथ आरती की। सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर आरती, कैमरे में कैद हुआ भव्य नजारा। मुंबई में महाअष्टमी के मौके पर महिलाओं ने किया धुनुची डांस, लोगों का उमड़ा हुजूम। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, फूलबाग के मानस भवन नवरात्रि के मौके पर अष्टमी पूजा में शामिल। दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी मां दुर्गा के किए दर्शन। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। चेन्नई में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से हराया, 4 विकेट से दर्ज की जीत। पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसका। मोहम्मद शमी और विराट कोहली रहे जीत के हीरो। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड की टीम 273 रन पर ऑल आउट हुई। भारत ने 48 ओवर में 276 रन का टारगेट हासिल किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 19 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवाए। डेविन कॉनवे 0 और विल यंग ने 17 रन बनाए। दोनों ओपनर्स के विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने की शानदार वापसी। डेरिल मिशेल ने जोड़ा शतक, रचिन रविंद्र ने 75 रन बनाए। डेथ ओवर में भारत ने फिर की वापसी, न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। मोहम्मद शमी ने मिशेल रिचिन को जोड़ी तोड़ी। कुलदीप यादव ने 2, बुमराह सिराज ने 1-1 विकेट झटके। रोहित गिल की ओपनिंग जोड़ी ने एक बार फिर से आक्रामक शुरुआत दिलाई। पावर प्ले में तेजी से रन बनाए। रोहित ने 40 बॉल में 46 रन जड़े। कोहली ने एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए खेली। विराट पारी 104 बॉल पर 95 रन बनाए, शतक से चूके। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 39 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 33 और केएल राहुल ने 27 रन की पारी खेली। शॉर्ट पिच गेंदों से श्रेयस को होने वाली समस्या एक बार फिर से उजागर। पुल शॉट मारने के चक्कर में हुए हैं आउट। रोहित शर्मा के कैलेंडर वर्ष में 50 वनडे छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। इस साल अब तक 53 छक्के लगाए। शुभमन गिल ने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। शमी ने रचा इतिहास। वनडे विश्व कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज बने। न्यूजीलैंड को हराने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले, अभी हमारा काम आधा हुआ है। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 से बाहर रहने वाले बोले शमी, अगर टीम अच्छा कर रही है तो बाहर बैठना मुश्किल नहीं। भारत से हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथमा ने कहा, आखिर 10 ओवरों में पूरा फायदा नहीं उठा सके। घने कोहरे के कारण भारतीय पारी के दौरान 20 मिनट तक रुका खेल।
फॉग की वजह से खिलाड़ियों को हो रही है काफी दिक्कत। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। चोटिल होने के चलते तेज गेंदबाज रीस टॉपले विश्व कप से हुए बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत पर जमकर हुई आतिशबाजी। फैंस ने वर्ल्ड कप जीतने की जगी उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी, खिलाड़ियों की तारीफ की। झारखंड पहुंची विमेंस हॉकी टीम। कप्तान सविता पुनिया ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगी।